everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub। आज हम करेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन यूनिट नंबर 4 लेसन 1 इंश्योरेंस सर्विसेज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ लाइफ इंश्योरेंस को समझाने के लिए, इसको देख लेते हैं। राजीव एक यंग डायनामिक बॉय है और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है। अब उसके काम की वजह से उसको रिक्वायरमेंट है कि वो अलग अलग कंट्रीज में, सिटीज में ट्रैवल करता रहता है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए। अब उसके काम का जो नेचर है वो उसको लाइफ के रिस्क और अनसर्टेनिटीज की तरफ खींचती है। अब क्योंकि राजीव अपने फैमिली में एक सोलो अर्नर है और उसकी फैमिली में उसकी वाइफ और उसके 2 चिल्ड्रन है, तो उसने डिसाइड किया अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। तो फिर उसने सोचा कि वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को ऑप्ट करेगा अपने लाइफ के अनसर्टेनिटीज को सिक्योर करने के लिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योर करती है कि राजीव का फ्यूचर में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है तो फिर वो प्रोटेक्ट करेगी बाय पेइंग अ सम ऑफ मनी। फिर इंश्योरेंस के बदले में राजीव को पेमेंट्स करते रहना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, और उस पेमेंट को हम प्रीमियम बोलते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज जो भी हमारे लाइफ में अनसर्टेनिटीज होती है उनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में, और इस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरर ये गारंटी करते हैं कि वो बेनिफिशियरी यानी नॉमिनी को स्पेसिफिक अमाउंट पे करेंगे इन एक्सचेंज फॉर प्रीमियम। आपके लाइफ के स्टार्टिंग से लेकर आपके रिटायरमेंट तक इंश्योरेंस आपके हर नीड का ध्यान रखता है और वो आपके चाइल्ड की क्वालिटी एजुकेशन में भी हेल्प करता है। और कोई इवेंट हो जाती है जैसे कि एक्सीडेंट, डिजीज या फिर कोई भी कुछ भी हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इंश्योरेंस हेल्प करती है उन सब अनअवॉइडेबल इवेंट को कवर करने में। देखो, जो फैमिली में सोलो अर्नर होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है क्या उसका फेवरेबल रिटर्न मिलेगा उनको। तो बिल्कुल जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कवर करेगी इन सबको और एक फेवरेबल रिटर्न भी मिलेगा। अब आजकल इंश्योरेंस एक रिक्वायरमेंट बन गई है और वो रेगुलर इनकम और कुछ एडिशनल बोनस भी प्रोवाइड करती है फैमिली को। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम इसको देख लेते हैं। अमित एक 42 ईयर ओल्ड है और जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। अमित ने 2 लाख का लोन लिया हुआ है और उसकी एवरेज मंथली इनकम है 40,000 रुपीज। और अमित किसी ट्रैजिक ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है उसकी डेथ का उसके फैमिली के लिए। पहला है जो मंथली इनकम है वो सीज हो जाएगा और उसके वाइफ के पास उतने पैसे नहीं होंगे कि वो 2 लाख के लोन का रीपे कर सके, और उसके फैमिली को फोर्स किया जा सकता है कि वो किसी दूसरे रेजिडेंस में जाकर रहे, और उसके चिल्ड्रंस की जो स्कूलिंग है वो भी सफर कर सकते हैं इस वजह से। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है इस केस में। अब नेक्स्ट है हमारा कैटेगरीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लान। पहला है प्योर प्रोटेक्शन। प्योर प्रोटेक्शन को डिजाइन किया गया था कि किसी के फैमिली फ्यूचर को सिक्योर करना उसके एब्सेंस में। प्योर प्रोटेक्शन का एग्जांपल है टर्म इंश्योरेंस प्लान। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन कम सेविंग। एक प्रोटेक्शन और सेविंग प्लान एक फाइनेंशियल टूल है जो कि हेल्प करती है किसी इंडिविजुअल को कि वो प्लान कर सके अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे कि उसको परचेज करना है घर, फंड करना है अपने चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए या फिर रिटायरमेंट प्लान। नेक्स्ट है हमारा की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। इसका पहला पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जो कि डेथ बेनिफिट पे करता है पॉलिसी ओनर यानी नॉमिनी को जब भी इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है।
फिर नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को बनाए रखने के लिए पॉलिसी होल्डर को सिंगल प्रीमियम या फिर रेगुलर प्रीमियम पे करते रहना पड़ता है पॉलिसी टर्म के अंदर। जब इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाएगी तो जो बेनिफिशियरी है यानी कि नॉमिनी वो सारे मनी रिसीव कर लेगा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से वो एक्सपायर हो जाती है कुछ सालों के बाद, लेकिन जो परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो तब तक एक्टिव रहती है जब तक इंश्योर्ड पर्सन की डेथ नहीं हो जाती या फिर वो प्रीमियम पे करना बंद नहीं कर देता। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पहला है लाइफ कवर। इसमें है कि जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो पे आउट कर दे एक अग्रीड सम एज अ डेथ बेनिफिट उसके फैमिली के फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कवर करने के लिए। पीस ऑफ माइंड। इसमें है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडिविजुअल को पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करवाती है। ये इंश्योर करेगी कि पॉलिसी होल्डर की डेथ के बाद भी उसके फैमिली या फिर उसके लव्ड वंस फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। फिर नेक्स्ट टैक्स बेनिफिट्स। सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1932 अलाउ करता है टैक्स रिडक्शन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स के लिए। फिर नेक्स्ट है क्रिटिकल इलनेस कवर। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर करती है जो पॉलिसी होल्डर होता है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर है इनकम बेनिफिट्स। इनकम बेनिफिट्स के अंदर जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है किसी अनसर्टेनिटी की वजह से तो जो मनी बैक इंश्योरेंस प्लान है वो प्रोवाइड करवाती है एक ऑप्शन जिसमें इंटरवल्स के बीच में रेगुलर इनकम मिलता रहेगा पॉलिसी होल्डर के लव्ड वंस को। नेक्स्ट है लोन्स अगेंस्ट पॉलिसी। इसमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउ करती है पॉलिसी होल्डर को कि वो लोन ले सके अपने कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को कवर करने, लेकिन इंश्योरेंस प्लान के अंदर लोन्स सिर्फ कुछ सर्टेन इंश्योरेंस प्लान में ही अवेलेबल होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। हमारे इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस के 4 ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमें फॉलो करने होते हैं। उनमें से पहला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल बनाया गया था इंश्योरेंस पॉलिसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी तरह के मिसयूज से, और इसके इंटरेस्ट लेवल की बेस पे जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो अप्रूव या रिजेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल की पॉलिसी एप्लीकेशन को। देन हमारा सेकंड है मिनिमल रिस्क। जो कंपनीज प्रोवाइड करती है लाइफ इंश्योरेंस वो कुछ लेवल ऑफ रिस्क भी उसमें होता है क्योंकि उनको कुछ अश्योर्ड मनी होता है जिसको पे करना होता है किसी पॉइंट पे। तो जो कंपनी होती है उसको प्रेफर करना चाहिए कि जो रिस्क वो ले रही है वो जितना हो सके उतना कम हो। तो ये चीज इंश्योर करने के लिए इंश्योरर को एप्लीकेंट की मेडिकल स्टेटस, स्मोकिंग हैबिट्स वगैरह चेक कर देनी चाहिए। लॉ ऑफ लार्ज नंबर। अब क्योंकि जो लाइफ इंश्योरेंस होती है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसमें जो लॉसेस और गेन्स होते हैं वो चलते रहते हैं। तो पॉलिसी होल्डर के लिए ये रिस्क इसमें मिनिमाइज किया जाता है। फिर है पॉलिसीज। अलग अलग पॉलिसीज है हमारे पास, वो भी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो कि कस्टमर्स को कंफ्यूज कर सकते हैं। कुछ पॉलिसीज तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं लेकिन कुछ नहीं होती। तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस को चूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं। फिर जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो सुसाइड केस को कवर नहीं करती अगर वो पहले ही साल में किया गया हो तो। देन नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ पॉलिसीज ऑफर्ड बाय वेरियस लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। देखो मार्केट में बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो अवेलेबल है, लेकिन जो राइट टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको चूज करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, और ये पूरी तरह से डिपेंड करती है हमारे नीड्स पे कि हमारे क्या नीड्स है और हम अपने नीड्स के बेस पे ही अपना लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करेंगे। अब इंडिया में बहुत सारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। उनमें से पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस और टर्म प्लान।
जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है वो प्रोवाइड करती है डेथ बेनिफिट बेनिफिशियरी यानी कि नॉमिनी को जब इंश्योर्ड पर्सन मर जाता है पॉलिसी पीरियड के दौरान। और जो बहुत अच्छा फीचर है टर्म लाइफ इंश्योरेंस का वो ये है कि हाउ हाई अमाउंट ऑफ कवरेज ऑफर करती है और बहुत ज्यादा नॉर्मल प्रीमियम रेट्स में, और ये बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी से भी बहुत ज्यादा चीपर रेट में हमें प्रोवाइड होती है। तो नेक्स्ट है होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान को हम स्टेट और रेगुलर लाइफ भी बोल सकते हैं। इसमें अगर इंश्योर्ड मर जाता है तो जो नॉमिनी है उसको सारे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन इसमें पॉलिसी होल्डर के पास ये राइट है कि वो कैंसिल कर सके अपना पॉलिसी किसी भी मोमेंट पे। और इसमें जो डेथ बेनिफिट है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है। नेक्स्ट है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूएलआईपी। यूएलआईपी एक डुअल बेनिफिट इंश्योरेंस प्लान है जो कि इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट है एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि इंश्योरेंस और सेविंग दोनों के रूप में काम करता है और ये हेल्प करता है पॉलिसी होल्डर को कि वो इंक्यूबेट कर सके अपने हैबिट ऑफ सेविंग इवन जब वो अपने फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है तब। नेक्स्ट है मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि मनी बैक पॉलिसी ऑफर करता है पॉलिसी होल्डर को एक परसेंटेज ऑफ टोटल सम जो भी अश्योर होता है पीरियोडिक इंटरवल्स में इन द फॉर्म ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट। और अगर जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाती है तो जितने भी रिमेनिंग अमाउंट है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा पॉलिसी होल्डर्स को। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर मर जाता है पॉलिसी टर्म के दौरान तो जितने भी पैसे बचे हुए हैं वो डिपेंडेंट्स को दे दिए जाएंगे बिना किसी डिडक्शन के। नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट प्लान एक ऐसा लाइफ इंश्योरेंस है जो कि फोकस करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का रिटायरमेंट के बाद। और जो रिटायरमेंट प्लान होता है वो रिक्वायर करता है कि आप अपने वर्किंग लाइफ के दौरान रेगुलर इनकम इन्वेस्ट करते रहे इन्वेस्टमेंट में। और इसमें जो पॉलिसी होल्डर होता है वो अगर मर जाता है पॉलिसी पीरियड के दौरान तो जो बेनिफिशियरी होता है उसको सारे पैसे मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का जो भी इंडिया में अवेलेबल है। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया इन सारे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को, आप देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है हमारा टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस कवरेज ऑफर करती है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए और टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करती है हमारे फैमिली को इन केस ऑफ डेथ और अनसर्टेनिटी जो भी हो जाती है हमारे लाइफ में। फिर टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस, बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस है जो एग्जिस्ट करते हैं। उनमें से पहला है लेवल प्रीमियम और लेवल टर्म पॉलिसी। ये पॉलिसीज कवरेज प्रोवाइड करती है 10 से 30 साल तक के लिए और जो अमाउंट होता है प्रीमियम का और जो डेथ बेनिफिट होता है वो दोनों ही फिक्स रहते हैं। देन नेक्स्ट है द ईयरली रिन्यूएबल टर्म पॉलिसी YRT। एनुअली रिन्यूएबल टर्म पॉलिसीज का कोई सा ड्यूरेशन नहीं होता और हम इसको एनुअली रिन्यूएबल कर सकते हैं बिना किसी इंश्योरेबिलिटी प्रूफ के। फिर नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ डिक्रीजिंग टर्म्स। इस स्कीम के अंडर जो डेथ बेनिफिट होता है वो डिक्रीज होता रहता है हर साल। नेक्स्ट टर्म है हमारा एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट कंबाइन करती है इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और टैक्स सेविंग्स। ये स्कीम प्रोवाइड करती है गारंटेड रिटर्न और स्टेबल इनकम हमारे रिटायरमेंट के बाद। और जो बेनिफिट होता है एंडोमेंट प्लान का वो इनेबल करता है कस्टमर्स को कि वो अपनी फैमिली का सेफगार्ड कर सके। फिर है टाइप्स ऑफ एंडोमेंट पॉलिसी। पहला है फुल एंडोमेंट्स। फुल एंडोमेंट को हम प्रॉफिट एंडोमेंट प्लान भी बोल सकते हैं और इस प्लान के अंदर जो कस्टमर होता है उसको अश्योर्ड सम ऑफ मनी मिल जाती है मैच्योरिटी के बाद। नेक्स्ट है यूनिट लिंक एंडोमेंट प्लान। ये प्लान सूटेबल है उन लोगों के लिए जो रिस्क टेकर्स हैं और उनको बिग रिटर्न चाहिए उनके इन्वेस्टमेंट के बदले में।
नेक्स्ट है नॉन प्रॉफिट एनरोलमेंट। नॉन प्रॉफिट एनरोलमेंट ये पॉलिसी पे करती है सम मैच्योरिटी पे या नॉमिनी को पे करती है किसी अनसर्टेन इवेंट में, और इसका जो कंपेंसेशन अमाउंट होता है वो फिक्स्ड और स्टैटिक होता है। और ये प्लान ऑफर करती है थ्रू फाइनेंशियल सेफ्टी नेट हमारी फैमिली को जब भी हम अब्रॉड में है तब। यूनिटाइज्ड विद प्रॉफिट एनरोलमेंट प्लान कंबाइन करती है यूएलआईपी के अर्निंग पोटेंशियल को गारंटेड रिटर्न्स के साथ, ताकि वो हमारे मनी को प्रोटेक्ट कर सके मार्केट वोलेटिलिटी से। नेक्स्ट है लो कॉस्ट एनरोलमेंट। ये प्लान डिमांड करती है लो प्रीमियम, जो कि अलाउ करती है पॉलिसी होल्डर को कि वो फ्यूचर पेमेंट्स के लिए सेव कर सके, और इसका पर्पस है कि कुछ फंड्स बिल्ड कर सके तो सर्टेन टाइम तक के लिए या फिर इफेक्टिवली यूज हो सके लोन के रीपेमेंट के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।